फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत किसानों की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। ये बैठक काफी सौहार्दपूर्ण रही और अब अगले दौर की वार्ता 22 फरवरी को होगी। किसानों के एक साल से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ये बैठक हुई और करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया, राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक और बाकी लोग भी शामिल हुए। दोनों संगठन पिछले एक साल से पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू और खनौरी में किसानों के विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं। महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में बैठक के बाद केंद्रीय उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा कि बैठक बड़े ही अच्छे माहौल में हुई है और अब 22 फरवरी को दोबारा से वार्ता होगी और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्दी ही कोई ना कोई इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा। आज संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के किसानों के साथ हमारे आज मीटिंग हुआ, बातचीत और चर्चा बहुत सौहार्दपूर्ण और स्नेहमय वातावरण में चला और किसानों के सभी पहलुओं पर अपनी बात रखी। दलहन और तिलहन के प्रति रुचि भी दिखाई। किसानों के मुद्दे के बारे में विचार विनिमय होने के बाद हमने भारत सरकार के उनका जो कुछ भी मुद्दा है, डिमांड है, हमने पूरा शांति से 2.5 घंटे से ज़्यादा सुना और भारत सरकार अभी किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या कदम उठाया है, कितना खरीदी हुआ है, कितना बढ़त हुआ है, ये सब हमने बजट में बढ़त हुआ है, सब हमने डिटेल में बताया। और 22 को हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में बातचीत, चर्चा, मीटिंग का ये सिलसिला आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। वो किसान संगठनों का रिप्रेजेंटेटिव भी इसके ऊपर अपने जो सहमति है वो सहमति जारी की है। भारत सरकार के ओर से उस दिन शिवराज जी, मैं और जो ज़रूरत है ऐसे अधिकारी सहित हम उस दिन इधर आएंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आज केंद्र सरकार के मंत्री, पंजाब सरकार के मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ दोनों मोर्चों के 28 सदस्यीय डेलीगेशन की बैठक हुई। आज हमारे दोनों मोर्चों के नेताओं ने तथ्यों सहित, डॉक्यूमेंट सहित एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे सारी बातें रखी। एक एक डॉक्यूमेंट हमने पूरे विस्तार से दोनों फोरमों के नेताओं ने रखा और केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि, जो उनके मंत्री, जो उनके अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी हमसे मांगे कि भाई जो रिसर्च पेपर आपके दोनों मोर्चों के नेताओं ने रखे हमारे सामने टेबल के ऊपर, कृपया आप उनको हमें भी मुहैया कराइए अध्ययन करने के लिए। मीटिंग के दौरान जो तथ्य दोनों मोर्चों के नेताओं ने रखे उस पे जवाब नहीं आया। साथियों, आज जो रात बीती है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की पोती का देहांत हो गया। उसके बावजूद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी दोनों फोरमों के डेलीगेशन के तहत यहाँ पे मीटिंग में किसानों का पक्ष मजबूती से रखने के लिए अन्य हमारे सारे वरिष्ठ साथियों के साथ, पंदेर साहब के साथ, अन्य सभी साथियों के साथ यहाँ पे आए। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने दोनों फोरमों के नेताओं से यह आग्रह किया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपना अनशन समाप्त कर दें।
लेकिन दोनों फोरमों ने, सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप इतनी चिंता जता रहे हो हमारे स्वास्थ्य को लेके, हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन हमारा अनशन एमएसपी गारंटी कानून बनने तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने कहा कि भारत सरकार बड़ी चिंतित है, एक एक किसान की जिंदगी बड़ी अमूल्य है, इसलिए आप अनशन समाप्त कर दीजिए। लेकिन दोनों फोरमों के नेताओं ने विनम्रतापूर्वक ये बात कही कि अनशन तब समाप्त होगा जब एमएसपी गारंटी कानून बनेगा। आंदोलन करने का, सड़कों पे बैठने का या अनशन करने का हमारा कोई शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। उसके बाद बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में चली। दोनों तरफ से तथ्यों सहित तर्क वितर्क रखे गए और आगे ये तय किया गया कि इसी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 22 फरवरी को अगली बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी और आज जो फूड मिनिस्ट्री के जो मंत्री आए थे प्रहलाद जोशी जी भी स्वयं मौजूद रहेंगे। सो ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਜੂਅਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰੂ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਹੰਬਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੰਬਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।